Assalamualaikum. My name is Ariba Amjad. My ID is F2017242287 and I am going to present the presentation of SCP-3 through Dr. Mohammad Awais Ibrahim Badshah. The topic of my presentation is precaution in the examination of respiratory system. So we will proceed toward it. हम देखते हैं सबसे पहले कि हम प्रिकॉशन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन में क्यों परफॉर्म करते हैं। कि एक अहम तरीका होता है जिससे हम रेस्पिरेटरी जो कंडीशंस हैं उनको हम डायग्नोज कर सकते हैं। प्रिकॉशन जो है हम इसमें परफॉर्म करते हैं ताकि हम जो है प्रिकॉशन साउंड से ये अंदाज़ा या ये डायग्नोज कर सकें कि हमारी लंग्स की जो है क्या कंडीशन है। अब प्रिकॉशंस की वेरियस साउंड्स जो होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि इस टाइम लंग्स में क्या है कंडीशन चल रही है। हम फर्दर जो है इन साउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये रेस्पिरेटरी कंडीशंस लाइक प्लूरल एफियर, न्यूमोथोरैक्स, कंसोलिडेशन, एम्फीसीमा के बारे में जो है हमें बताती हैं। हम बेसिकली प्रिकॉशन परफॉर्म करने से पहले पेशेंट से कंसेंट लेते हैं कि हम उसे सारा प्रोसीजर बताते हैं कि प्रिकॉशन में हम ये सब कुछ करेंगे, तो क्या आप इस प्रोसीजर को प्रोसीड करने के लिए हमें परमिशन दे रहे हैं। तो ये बेसिकली पेशेंट से परमिशन होती है। जब हमें परमिशन मिल जाएगी तो हम प्रिकॉशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। प्रिकॉशंस के कुछ टेक्निक्स और रूल्स होते हैं। हम इसमें बेसिकली अपनी लेफ़्ट मिडल फिंगर एज अ फ्लेक्सीमीटर और हमारी राइट मिडल फिंगर एज अ फ्लेक्सर यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली हम अपनी जो जो हमारी लेफ़्ट हैंड की जो मिडल फिंगर एज अ फ्लेक्सीमीटर यूज़ कर रहे होते हैं उसे हम अपने ऑर्गन के बॉर्डर पे एज अ पैरेलल प्लेस करते हैं और इसका जो है हमारे बॉडी सरफेस के साथ जो है ना फर्म कांटेक्ट होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी फ्लेक्सर फिंगर की। फ्लेक्सर फिंगर जो है हम उसको जो है ये हमारे राइट हैंड की मिडल फिंगर होती है और इसको जो है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स की मदद से जो है हम इसको हमारे फ्लेक्सीमीटर फिंगर के ऊपर जो है स्ट्राइक करते हैं और ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये मूवमेंट जो होती है ना एल्बो पे नहीं बल्कि आपके रिस्ट जॉइंट पे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि हमें इतनी सवेयर मूवमेंट नहीं चाहिए होती, तो इसलिए हम अपनी मूवमेंट जो होती है वो रिस्ट जॉइंट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। और ये जो है हमारे फ्लेक्सीमीटर के सेकंड फैलेंक्स के ऊपर जो है ना हमारी जो फ्लेक्सर जो है ना हम उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे होते हैं फ्लेक्सीमीटर के सेकंड फैलेंक्स पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने अपनी जो ये स्ट्राइकिंग है हमने ट्वाइस करनी है। उसके बाद हमने अपने फ्लेक्सर को जो फ्लेक्सीमीटर से है ना साइड पे कर लेना है। अगर हम इसको उसके साथ अपनी स्ट्राइकिंग के बाद उसके साथ फ्लेक्सीमीटर के साथ अपने फ्लेक्सर को कांटेक्ट में रखेंगे ना, तो हमारी जो साउंड है ना उसके अंदर चेंजेस आने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम उसको फ़ौरन जो है उसके बाद हटा लेंगे। और सेकेंडली जो है हम अपनी प्रिकॉशन जो है वो रेजोनेंट से डल एरिया की तरफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंट और डल एरिया के बारे में हम आगे जाके साउंड्स में ही पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि हम प्रिकॉशन जो है अपने किस किस साइड पे परफॉर्म करते हैं। हम प्रिकॉशन परफॉर्म करते हैं इंटीरियरली, लेटरली और पोस्टीरियर साइड पे। कीप फ्लेक्सीमीटर इन द इंटरकोस्टल स्पेसेस वेयर एवर पॉसिबल। लंग्स जो होती हैं हम उन्हें प्रिकर्स कर सकते हैं, उन्हें हम पल्पेट नहीं कर सकते। सो हियर वी विल सो इसलिए जो है लंग्स की प्रिकॉशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। इंटीरियरली हम देखते हैं सबसे पहले कि हम अपना जो है ना लिवर का जो बॉर्डर होता है ना उसको मार्क कर लेते हैं। अब बेसिकली हम ये क्यों करते हैं कि हमें लिवर के ऊपर जो है ना डल साउंड जो है हमें सुनाई देगी, तो इसलिए हम अपने लिवर का जो बॉर्डर होता है ना उसको प्रिकॉशन करते हुए ना जहाँ पे हमें डल साउंड दिखेगा तो हम वहाँ पे कह देंगे कि ये हमारा लिवर का बॉर्डर है, तो हम उससे नीचे जो है अपनी प्रिकॉशन स्टार्ट करेंगे टू प्रिकॉस दी लंग्स। ठीक है। अब हमने ये कर दिया। उसके बाद हम सेकेंडली आते हैं कि हमने प्रिकॉशन इंटीरियरली स्टार्ट कहाँ से करनी है। हमने प्रिकॉशन स्टार्ट करनी है राइट इंटरकोस्टल स्पेस से और हमने डाउनवर्ड मूव करते हुए आना है इन दी मिड क्लेविकुलर लाइन। नॉर्मली जो है हम प्रिकॉशन जो होती है ना हम 4 to 5 इंटरकोस्टल स्पेस में परफॉर्म कर रहे होते हैं इन दी मिड क्लेविकुलर लाइन। अगर आपको कोई चेंजेस अगर आपको सुनाई देते हैं ना, अगर इस पॉइंट पे किसी लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे प्रिकॉशन कर रहे थे तो आपको उस पॉइंट पे और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे जब प्रिकॉशन कर रहे थे कोई डिफरेंट साउंड हर्ड हुई है ना, तो आपने अपनी प्रिकॉशन को दोबारा एक तरह से ना 4 पे लेके परफॉर्म करेंगे, दोबारा 5 पे परफॉर्म करेंगे और आप ये क्लैरिफाई करेंगे कि इन दोनों के अंदर आपको क्या रेजोनेंस आपको क्या साउंड में डिफरेंस फील हुआ था। ठीक है, तो इस तरह आप जो हैं अपनी वो प्रिकॉशंस को जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं साउंड्स को।
अब हम देखते हैं कि इंटीरियर रीजन में हम किन किन साइट्स को जो है प्रिकर्स कर रहे होते हैं। सुप्राक्लेविकुलर फोसा को हम प्रिकर्स कर रहे होते हैं। सुप्राक्लेविकुलर फोसा में हम सिमिलरली जो हमने प्लेक्सीमीटर प्रिकर्शन की टेक्निक्स के जो रूल्स पढ़े थे उन्हीं के थ्रू हम सुप्राक्लेविकुलर फोसा को जो है हम अपने प्रिकर्स कर रहे होते हैं। क्लेविकल के अंदर हम देखते हैं कि हम अपनी इसमें ना हम प्लेक्सीमीटर को हटा के अपने प्लेक्सर को जो है उसके थ्रू जो है हम अपने क्लेविकल को जो है प्रिकर्स कर रहे होते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी 3 फिंगर्स इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर्स जो होती हैं उन्हें एज अ प्लेक्सर यूज़ करके अपने क्लेविकल्स को प्रिकर्स करते हैं। इंटीरियरली हम 2 to 6 इंटरकोस्टल स्पेस तक जो है अपनी प्रिकर्शन परफॉर्म करते हैं। ये रीजन्स हैं 2nd to 6th इंटरकोस्टल स्पेस जहाँ पे हम इंटीरियरली जो है अपनी प्रिकर्शन परफॉर्म करेंगे। अब आ जाती है लेटरल साइड। लेटर साइड में हम अपनी 4 से 7 इंटरकोस्टल स्पेस तक जो है लेटरली अपनी प्रिकर्शन परफॉर्म करेंगे। इसमें हम पहले जो है अपने पेशेंट को कह देंगे कि आपने जो है ना अपने हाथ जो है एबडक्ट कर लेने हैं ताकि हम अपनी प्रिकर्शन जो हैं वो लेटरली परफॉर्म कर सकें। अब ये लेटरली हम ये रीजन होता है। और एबडक्शन जो है ये है, हम अपने पेशेंट को कहेंगे अपने बाजू जो हैं वो एबडक्ट कर लें। पोस्टीरियरली हम देखते हैं कि हम अपनी पोस्टीरियरली जो है प्रिकर्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। पोस्टीरियरली हमने अपनी प्रिकर्शन जो है अपनी एपेक्सिक्स में में परफॉर्म करनी है, एपेक्सिक्स ऑफ लंग में, अब द स्पाइन ऑफ स्कैपुला और 4 to 5 सेंटीमीटर बिलो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला हमने परफॉर्म करनी होती है। सबसे पहले हम एपेक्सिक्स ऑफ लंग्स की बात कर लेते हैं। इसमें बेसिकली हम अपने प्रिकर्स हम अपना सुप्राक्लेविकुलर फोसा ही कर रहे होते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने प्लेक्सीमीटर को इन दी इंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपीजियस प्लेस करते हैं और उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रिकर्स करते जाते हैं। अबव द स्पाइन ऑफ स्कैपुला में भी हम इसमें ना हम अपने पेशेंट को कह देते हैं कि अपने बाजू जो है वो एडक्ट कर लें, तो हम पीछे जो है उनकी स्पाइन ऑफ स्कैपुला क्लियरली हमें विजिबल होती है और हम वहाँ पे जो है अपनी प्रिकॉशन परफॉर्म करते हैं। और ये यहाँ पे भी हम बेसिकली अपने एपेक्सिस ऑफ लंग्स को ही बेसिकली उनको देखने के लिए उनको प्रिकर्स कर रहे होते हैं। और 4 to 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस बिलो ये इसलिए कहा गया है क्योंकि 4 to 5 सेंटीमीटर रीजन के ऊपर जो है ना वहाँ पे बोन पड़ी होती है बिलो द स्पाइनस कैपुला, तो हम ठीक है वहाँ पे बोन पड़ी होती है, इसलिए हम उसे 4 to 5 सेंटीमीटर बिलो का उन्होंने नाम लिया। अब अच्छा उसके बाद हम लोगों ने स्पाइनस कैपुला से डाउन 11 रिब तक अपनी प्रिकॉशन परफॉर्म करनी है। ये रीजन्स हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रिकॉशन नोट्स की। अब इसमें हमें कौन कौन से नोट्स जो हैं वो सुनाई देते हैं। इसमें आ जाते हैं हमारे पास रेजोनेंट साउंड्स। रेजोनेंट साउंड्स हमें क्यों सुनाई देती हैं, जहाँ पे हमारी नीचे जो है एयर फिल होती है ना नॉर्मली जो साइड के ऊपर, वहाँ पे हमें रेजोनेंट साउंड सुनाई देगी। इंक्रीज रेजोनेंस वहाँ होगी जहाँ पे इंक्रीज ऑक्सीजन फिल हुई होगी। हाइपर रेजोनेंट तो बात होगी जहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन थी। हाइपर रेजोनेंट जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हुई होगी, लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट हुई होती है। अब उसमें हम पढ़ लेंगे अपने एम्फीसीमा को, न्यूमोथोरिक्स को। यहाँ पे हम अस्थमा नहीं बात करते क्योंकि अस्थमा के अंदर ऑक्सीजन जो है वो लेटर स्टेजेस में जाके जो है ना वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट होती है। टिम्पैनिक एक है टिम्पैनिक, इसमें हम बेसिकली देखते हैं हमारी लार्ज जो एयर फील्ड कैविटी ऑर्गन्स होते हैं लाइक एम्प्टी स्टमक, वहाँ पे प्रिकॉशन जब परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे टिम्पैनिक इंक्रीज रेजोनेंस जो है वो साउंड सुनाई देगी। डिक्रीज रेजोनेंस हम देखते हैं उसमें हम देखते हैं हमारा इम्पेयर नोट, डल नोट और स्टोनी डल नोट। अब हम बात करते हैं टिम्पैनिक की हमने बात कर दी गई कि जहाँ पे हमारा एम्प्टी स्टमक होगा, हॉलो विस्कस होगा, वहाँ पे हमें टिम्पैनिक साउंड सुनाई देगी। हाइपर रेजोनेंट जहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन फिल होगी, न्यूमोथोरैक्स और एम्फीसीमा में। रेजोनेंट साउंड वहाँ पे हमें सुनाई देगी जहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन फिल है लाइक नॉर्मल लंग्स में। उसके बाद हमें डल साउंड जो है वहाँ पे सुनाई देगी जहाँ पे जो कोई नीचे सॉलिड ऑर्गन आ गया या पैरेन्काइमल लिवर ऑर्गन आ गया लाइक लिवर, हार्ट जो है ना वो पड़े हुए हैं, तो हमें वहाँ पे डल नोट सुनाई देगा। उसके अलावा हमें जहाँ पे कोलैप्स या कंसोलिडेशन ऑफ लंग हुई होगी, यानी वहाँ वो कंसोलिडेशन और कोलैप्स के दौरान जो है वो लंग्स जो होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं, तो वहाँ पे भी हमें डल नोट सुनाई देगा। उसके साथ ही साथ हम इम्पेयर नोट जो है हम देखते हैं
इम्पेयर नोट वहाँ पे आएगा जहाँ पे लंग्स की जंक्शन हुई होगी किसी हार्ट ऑर्गन के साथ, लाइक हार्ट के साथ या लिवर के साथ, तो हमें वहाँ पे इम्पेयर नोट सुनाई देगा। ना वो रेजोनेंट होगा ना वो डल होगा, मतलब एक बीच की साउंड होगी, इसलिए उसे हम इम्पेयर नोट कर रहे हैं और इसलिए हमें फिब्रोसिस ऑफ लंग्स में सुनाई देगा। स्टोनीडल नोट जो है हमें वहाँ पे सुनाई देता है जहाँ पे बोन कोई पड़ी होती है या कोई फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लाइक प्लूरल इफ्यून में, एम्फीसीमा में, वहाँ पे हमें स्टोनीडल नोट साउंड जो है वो सुनाई देगी। अब ये रीजन्स हैं जहाँ पे हमें ये डल नोट्स, ये साउंड्स जो हैं वो दिखती हैं, उसके बाद सुनाई देती हैं। टाइडल प्रिकर्शन जो है ये यूजुअली जो है वो इतनी नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि टाइडल प्रिकर्शन में हम बेसिकली ये करते हैं कि हम अपने बंदे को कहते हैं कि आपने जो है ना एक्सपायर करना है। एक्सपायर करते हुए हम देख लेते हैं उसका डायग्राम जो ऊपर की तरफ जब मूव कर रहा होता है तो हम उसका नीचे वो उस पॉइंट पे जो है ना जहाँ तक वो ऊपर तक मूव किया ना, हम वहाँ वाले पॉइंट पे प्रिकॉशन परफॉर्म कर लेते हैं। और उसके बाद उस बंदे को कहते हैं कि आप इंस्पायर करें। इंस्पायर करके जहाँ तक वो लंग्स डीफ्लेट हुई होती हैं उस पॉइंट को हम जो है नोट कर लेते हैं। इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है वो हमें डायफ्रामेटिक मूवमेंट्स का एक क्रूड सा इंप्रेशन देता है। ये कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इसे इतना जो है इम्पोर्टेंस नहीं देते। थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट माई प्रेजेंटेशन।